ये फंस गया सी वो हम नहीं बता सकते हैं। अबे दिमाग के अंधे, पुलिस वाले इंसान होते हैं, राहुल गांधी नहीं। वोट चोरों को तो राहुल गांधी पकड़वा सके भाई। सपोर्ट कर राहुल गांधी को, वही वोट चोरों को पकड़वाएगा। राहुल गांधी पे भरोसा रख बेटा। बात तो सही है। ये राहुल गांधी कौन है जौन हमारी मदद कर सकता है? जी का देखो सब उका नाम रट रहा है। हम जो देखा हमरा तो साला फ्यूज ही उड़ गया। देश का लोग ही जान गया था कि उनका वोट चोरी कौन कराया है। वो इलेक्शन कमीशन वाला भाजपा के साथ ही रहता था। करोड़ों लोग वोट चोरी का कंप्लेंट ऊकरे पास लेकर जाता है क्या? और वो बहू बेटियों का नाम लेकर के वोट चोरी की बात को पलट देता है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अभी बता है भाई, अभी बता है। चुनाव आयोग से मांगा गया सीसीटीवी फुटेज, तो कह रहा है कि हम अपनी माताओं और बहनों का वोट डालते हुए फोटो दे सकते हैं क्या? ये भैया वो पोलिंग बूथ है कि ओयो होटल है? आप यहाँ बाथरूम की फुटेज दिखा रहे हो या किसी के बेडरूम की फुटेज दिखा रहे हो? नहीं ना, किसी के घर के अंदर की फुटेज तो नहीं है ना। ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पर लोग कपड़े पहनकर आते हैं। अरे भैया ईवीएम हैक वैक नहीं होती। तो वोट भाजपा को कहा जा रहा है? मैन्युफैक्चरर अनभक्त है का? अरे भाजपा को वोट देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वोट डायरेक्टली हैक कर लेता है। डायरेक्टली हैक करत हैं तो ई वोटरवा का जरूरत? शाबाश बेटा। अरे क्या करूं इस पप्पू भक्त का यार। भैया मोदी जी को तो पूरी दुनिया ने जिताया है, हमने तो इनके सिर्फ फर्जी वोटर बनाए हैं। काय बनावत हो ओके फर्जी वोटर? गुड क्वेश्चन। ताकि भारत 2047 में विकसित हो सके। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 क्या समझा मेरे को? लागे तो यो अनभक्त है। हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। नो कॉम्प्रोमाइज। गोबर खाएगा? सुनते रहे, जवाब नहीं दे रहे। लागे वोट चोरी का सदमा पहुंचे है। अगर नेता देश का अर्थव्यवस्था पर काम करता तो वो फोकस करता देश के विकास में, मुफ्त शिक्षा देता। बात तो सही है। वो सब छोड़कर मंदिर के चक्कर में काहे पड़ता है कि नहीं? हम प्रूव कर सकता हूँ, मोदी फिरकी ले रहा है। अंकल जब तक लिखत में रोजगार ना मिले भाजपा को वोट बंद डालना। हाँ, राम मंदिर के उद्घाटन का समय हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं? सब वोटरवा आईडी लेके 2024 इलेक्शन का लाइन में लगा था। अभी मजा आएगा ना। पूरा 2 घंटा बाद हमरा नंबर आया। मोदी जी हमका रोजगार दिलवाई दो। अपॉइंटमेंट वाला लेटर किधर? चलिए भाई। अरे अमित शाह देखिए, ये हमका काम नहीं दे रहे हैं। हम वोट भी डाल दिया हूँ। अभी मंदिर बन जाए, रोजगार भी कब मिल जाएगा? बेटा कब कैसे बता सकते हैं? आपको रोजगार मिल जाएगा। अरे लेकिन हमका काम कब मिलेगा? पाकिस्तान में मिलेगा आपको। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे ऐसे कैसे? वोट यहाँ डलवा लिया और रोजगार पाकिस्तान में। निकालो कोई इसको। जाइए निकलिए ऐसे। चलिए हमका रोजगार मिलना मुश्किल साबित हो रहा था। अब एक ही तरीका था। क्या? हम हर इलेक्शन में पार्टी को वोट डालो। इमा से कोई एक तो ऐसा पार्टी होगा जो मंदिर की जगह रोजगार देगा। शाबाश बेटा। रोजगार है कहाँ रे तू? बहुत ही कंफ्यूजी आ गया हूँ भगवान। हमरे देश की जनता कुछ तो गलती कर रहा है जौन उस तक शिक्षा और रोजगार पहुंच नहीं रहा है। इस ससुरा मोदी राम लाया या राम मोदी लाया समझ में नहीं आ रहा है। फ्रस्ट्रेटी आ गया हूं भगवान। हमका रोजगार चाहिए, बस इस देश को महंगाई मुक्त कराए दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्लीज कुछ तो बोलिए।
तो लेने के देने पड़ गए। ये चमचे, चल भाजपा को वोट डाल। वोट तो हाथ जोड़ के मांगते हैं, आप लोग तो तानाशाही कर रहे हो। अबे कांग्रेसी, तानाशाही नहीं कर रहे, रेवड़ी दे रहे हैं। क्या? अपना इलेक्शन कमीशन है ना हरामी। इलेक्शन कमीशन हरामी है। चल वोट डाल। ये संविधान के खिलाफ है। शाबाश बेटा। अबे तेरा वोट डाला क्या उसने? मैं भाजपा को वोट नहीं दूंगा। बड़ी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके मैंने ये डिग्री हासिल की है नौकरी पाने के लिए। मैं बीजेपी को वोट क्यों दूं? चल रे, इसको भाजपा का रोजगार देते हैं। यार कहाँ रख दिया मैंने वोटर आईडी? यार कांग्रेस को वोट डालना है, मिल नहीं रहा है अभी। क्या ढूंढ रहा था बे? वोटर आईडी ढूंढ रहा था। किसको वोट डालने जा रहा था? ये फंस गया सी। मैं ऐसे नहीं बता सकता बाबा। आप लोग कभी भाजपा को वोट डाला है? नहीं। 10,000 में डालेगा। पैसे किस भरोसे दे रहे हैं वो? अनभक्तों के मामा हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हमने भाजपा को वोट डालने की क्या सोची, उन्होंने तो 10-10 हजार देने की ठान ली। हमने बहुत मना किया तो बोले चलो 10,000 पर पर्सन ले लो। अच्छा। हाँ, लेकिन हर इलेक्शन भाजपा को वोट देना पड़ेगा। दीदी वो अभी घर पर आ रहे हैं, जरा हम लोग की वोटर आईडी लेकर आ जाओ ना प्लीज। आ गया वोट खरीदने। अभी मजा आएगा ना। इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। लौंडे तो मुस्टंडे लग रहे हैं, इनके वोटर आईडी बने हैं क्या? आप बैठिए ना, मैं वोटर आईडी लेकर आता हूँ। जुम करो। दीदी इस घर के वोट किसको जाते हैं? बीजेपी को जाते हैं। शक्ल से तो आरजेडी वाले लगते हैं। ये और वो तीनों अनभक्त है। 10-10 हजार लाया हूँ। हाँ, वोट देना पड़ेगा हर साल इलेक्शन में भाजपा को। अरे साला, जान के फ्रॉड चल रहा है। बिलीव नहीं, हम सोचा एक तो तिराए मार लो। 1-2 वोटर आईडी देना भैया। और कौन सा वाला चाहिए? ये 20 का, ये 15 का? फर्क का है कि 15 वाला माँ और ये 20 वाला माँ। गुड क्वेश्चन। नाम और उम्र का फर्क है बस, बाकी एड्रेस सेम टू सेम। तो ये 20 वाला भी ठीक ही काम करता है ना? ला 15 दे। हैं? 15 तो साला फ्यूज ही उड़ गया। राम मंदिर के नाम पर वोट बिक रहा था। ये देश का लोग ही जान गया था कि मंदिर का मैन्युफैक्चर कौन किया है। राम को लाने वाला उनके साथ ही रहता था। ये देश का करोड़ों लोग महंगाई, शिक्षा और रोजगार का प्रॉब्लम ऊपरे पास लेकर जाता है और वो तनकी सा वोट लेकर देश का तकलीफ दूर कर देता है। किसी का घर बनाना पुण्य का काम है और भगवान का घर बनाना महापुण्य का काम है। कहो भक्त क्या पीड़ा? अभी बता दे भाई। योगी महाराज, देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। मंदिर तो बनवा दिए हैं आप, लेकिन हम चाहते हैं कि बेरोजगार और महंगाई। 2024 इलेक्शन के बारे में सुना है? नहीं। जी नहीं। जल लाने वाले हैं। वोटर आईडी बनवाओ और तैयार हो जाओ, क्योंकि मोदी जी ने अयोध्या की गोद में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवा दिया है। बस इस बार भी आशीर्वाद दे आओ, रोजगार मिल जाएगा। राम नंबर। योगी जी इलेक्शन जीते खातिर आप जो स्ट्रैटेजी का प्रयोग कर रहा है उल्लू हो चुका है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हम समझाता हूँ, हम सब देश का नागरिक है ना। हाँ है तो अगर देश का नागरिक महंगाई रोजगार का समस्या लेकर आपके पास आता है तो आप क्या करेगा? ये फंस गया सी। देश की शिक्षा और विकास पर काम करेगा या उका ई बोलेगा कि 2-4 सालों में हमने तो और मंदिर बनवाई दिया है, वो वास्ते हमका ई इलेक्शन में दोबारा वोट डाली आओ, फिर हम देश की अर्थव्यवस्था पर काम करेगा। क्या मतलब हुआ? चल ज्ञानेश ईवीएम निकाल, फर्जी वोटर का हिसाब किताब कर ले। हाँ बोल, कहाँ से कितना? ये आरजेडी वालों के वोटर आईडी कार्ड, ऊपर से ये लौटाए हुए 10-10 हजार। इनके वोट बीजेपी के खाते में डाल दे। क्या? अरे आरजेडी वालों के वोटर्स खत्म कर दे और ये रहे कुछ कांग्रेस के वोटर्स जो 5-5 हजार में बिक गए, उसके बचे हुए ये 20 लाख करोड़। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ? क्या? अरे इनके वोट भी बीजेपी के खाते में डाल दे। अरे इसमें 10,000 कम है। अच्छा, ये पैसा इस तड़ी पार का है, तेरा थोड़ी है। तू फर्जी वोटर आईडी पे उंगली चला, मेरी वोटर आईडी में उंगली मत कर। एक तो साला सरकार से पगार लेता है, ऊपर से अदानी से पैसा खाता है और इलेक्शन आते ही 10-10 हजार में सारे वोटर खरीद लेता है। ये तो साला एक दिन जेल जाएगा ही और साथ में गले में लटका के ले जाएगा क्या पैसा ये?